आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है सूर्य से पांचवा भाव। आपकी कुंडली में सूर्य जिस किसी भी भाव में बैठा हो, उससे गिनते हुए पांचवें भाव की बात आज हम करेंगे। वहाँ पे अद्भुत चीज़ें छुपी हुई है जो आपको मालूम नहीं है। उन चीज़ों को देखना है, समझना है और डेवलप करना है, तो आपको ज़्यादा जीवन में लाभ मिलेगा, विकास मिलेगा, उन्नति होगी, नाम होगा। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, सूर्य सबसे बलवान ग्रह है कुंडली में और सूर्य जगत की आत्मा है। तो हमारी जो आत्मा है वो सूर्य का ही अंश है। तो उससे हमें पता लगाना है कि सूर्य जो जहाँ बैठा है वहाँ से पांचवें भाव में जो राशि है, उस राशि के जो तत्व है उनको देखना है, उनको डेवलप करना है। वैसे अब अगर साधारण कालपुरुष की कुंडली में देखें तो सूर्य के जो है, जो मान लो सूर्य पहले भाव में है कुंडली के, मान लीजिए, तो पांचवा भाव हो गया पूर्व जन्म का, शिक्षा का, संतान का, आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का, प्रेम का, यश का। तो पांचवा भाव जो है वो जो कुंडली का सूर्य के बाद में जो है, उस पांचवें भाव के तत्वों को डेवलप करना है। अगर आपके अब ये जो आपकी हमारी इस जन्म की जो कुंडली हमारे सामने है, जिसको आज हम हाथ में लेकर ज्योतिष विद्वानों को दिखाते हैं, ये कुंडली एक्चुअल में हमारे इस जन्म से ज़्यादा पूर्व जन्म का मार्कशीट है। पूर्व जन्म में आपने पूर्व जन्म जो कक्षा है, एक उदाहरण के रूप में लेंगे, जो पहली कक्षा पूर्व जन्म वाली थी, उसको आपने कितने नंबरों से पास किया, वो नंबर इस कुंडली में लिखे हुए हैं, यानी वो मार्कशीट आपके पास है। उस मार्कशीट का अनुसार आपको इस जन्म में नई अगली क्लास में प्रवेश मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस रूप में आपको कुंडली को देखें। कुंडली खाली इस जन्म की नहीं है, ये कुंडली इस जन्म से ज़्यादा पूर्व जन्म की मार्कशीट है। उसी अनुसार आपको जन्म मिला है, उसी अनुसार को आपको घर मिला है, उसी अनुसार आपको कुटुंब मिला है, परिवार मिला है, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, भाई मिले। ये सब पूर्व जन्म के आपके जो कर्म फल हैं, पाप और पुण्य, उन्हीं के अनुसार आपको यहाँ लाके एक जगह फिट कर दिया गया है। ये बात कर रहे हैं। अब मुख्यतः हम बात कर रहे हैं कि कुंडली का जो सूर्य है आपकी कुंडली में, चाहे कहीं भी बैठा है, उससे पांचवा घर देखिए और उस पांचवें घर में जो राशि है, उस राशि के तत्व को डेवलप कीजिए। आपको जैसे कि मालूम है, 4 तत्व होते हैं राशियों के। जो 12 राशि हमारी, उस 12 राशियों के 4 हिस्से किए हुए हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो ये 4 तत्वों में 12 राशियाँ आती है। हर तत्व में 3-3 राशि है। अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती है वो होती है मेष, सिंह और धनु। मेष राशि, सिंह राशि, धनु, ये अग्नि तत्व में आती है। पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ होती है उसमें वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व में आती है। और वायु तत्व की जो राशियाँ होती है उसमें मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व की राशियाँ होती है उसमें कर्क, वृश्चिक और मीन। इस तरह से सभी 12 राशियों को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक एक हिस्से में 3-3 राशियाँ आती है। आपको ये देखना है कि आपके सूर्य से 5वें घर में जो राशि है वो कौन से तत्व की है, उस तत्व को डेवलप करना है। तो अभी पहले मैं एक दफ़े थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, फिर मैं तत्वों की चर्चा मैं पुनः करूँगा आपको। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में पहले ही घर में सूर्य है, पहले भाव में है सूर्य है, तो आपका 5वां भाव कौन सा हुआ? 5वां भाव हुआ आपके एक जो पहले घर को शामिल गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहले घर में सूर्य है तो आपका 5वां भाव जो हुआ वो 5वां भाव हुआ। 5वें भाव में जो है आपकी जो राशि है, अब मान लीजिए इसमें राशि है, वो कौन से तत्व की है उसके अनुसार देखना। तत्व मैंने बता दिया, फिर वापस बाद में और रिपीट करूँगा। दूसरे घर में आपका सूर्य है तो आपको 6ठे घर में जो राशि है उसको देखना है। तीसरे घर में आपका सूर्य है कुंडली में तो आपको 7वें घर में जो राशि है वो तत्व देखना है।
चौथे घर में अगर आपका सूर्य है तो 8वें नंबर की राशि को देखना है, 8वें नंबर के भाव में जो राशि है उसको देखना है। मतलब ये जो बता रहा हूँ ये उन भाव में राशि है कौन सी वो देखना है। 5वें नंबर में अगर आपका सूर्य है तो आपको 9 नंबर भाव में कौन सी राशि है वो देखना है। 6 नंबर में सूर्य अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको 10वें घर में कौन सी राशि है उस तत्व को देखना है। 7वें घर में अगर सूर्य बैठा है तो 11वें घर में जो राशि है उसको देखना है। 8वें घर में अगर सूर्य है तो 12वें घर में जो राशि है उसको देखना है। 9 नंबर घर में अगर आपकी कुंडली में सूर्य है तो पहले घर में जो है वो कौन सी राशि है वो देखना है। और 10वें घर में अगर सूर्य है तो दूसरे घर में कौन सी राशि है उसको देखना है। 11वें घर में अगर सूर्य है आपकी कुंडली में तो आपको तीसरे घर में कुंडली के उसमें कौन सी राशि उस तत्व को देखना है। और 12वें घर में अगर सूर्य है तो आपको चौथे घर के अंदर जो राशि है उसको देखना है। अब जैसे उदाहरण के लिए दे देते हैं, जो भी राशि आपको आपकी राशि आपको मालूम पड़ गई कि अभी उसमें कौन सी राशि लिखी हुई है। अब अगर पुनः याद दिलवाता हूँ, अगर अग्नि तत्व की राशि अगर आपके सूर्य से 5वें भाव में बैठी है, कौन सी, मेष, सिंह या धनु, सूर्य से 5वें घर में आप जाइए, उस भाव में मेष, सिंह और धनु अगर है तो आपको क्या करना है कि आप बेसिकली भावुक आदमी हैं, वैसे गतिशील है, गर्म स्वभाव के हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं। तो आपको क्या करना है कि भावुकता को कंट्रोल में करना है, गतिशीलता बनाए हुए रखनी है, गर्म और क्रोधी स्वभाव को थोड़ा सा ठंडा करना है, जिससे आप आराम से समाज में अपना काम कर सकें, आराम से निभ सकें। इस तत्व को आपको जहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं है उस स्वभाव को ठीक करना है, जहाँ अच्छी चीज़ें लिखी हुई उसको और डेवलप करना है। तो आपके सूर्य से 5वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है, यानी मेष है, सिंह है, धनु है, तो आपको भावुकता से थोड़ा कंट्रोल करना है, गति बनाए हुए रखनी है। क्रोध और आपके गर्म स्वभाव को अगर आप कंट्रोल में करेंगे तो आपको पूर्व जन्म के जो यहाँ पे पैदा किया है इस जन्म में ला करके उसके पूरा आनंद आप ले सकते हैं, पूरा उसका लाभ उठा सकते हैं, जो 5वें भाव में जो राशि है आपके सूर्य से। और उसके अनुसार आपको सावधान रहना है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। अब अगर मान लीजिए किसी के सूर्य से 5वें भाव में पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी, वृष राशि यानी 2 नंबर वाली राशि, कन्या राशि यानी 6 नंबर की राशि, और या मकर राशि जो आप 10 नंबर की राशि, अगर ये राशियाँ हैं तो आप पृथ्वी तत्व के आदमी हैं। पृथ्वी तत्व में क्या होता है, आदमी यथार्थवादी होता है, उसको मालूम है कि जीवन ऐसे ही चलेगा और ज़्यादा उसमें वो नहीं देखना है, जीवन की असलियत के ऊपर ध्यान रखना है और ठोस नींव बनानी है जिससे आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन उसके ऊपर खड़ा हो सके। हवाई बातें नहीं करनी है और चीज़ों को केंद्रित करके चलना है। आपको यथार्थवादी रहना है, हवाबाजी नहीं करनी है, ठोस नींव पे जीवन चालू करना है, ठोस नींव पे जीवन की नींव रखनी है, उसके अनुसार चलना है और फोकस्ड रहना है कि मुझे जीवन में क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपकी कुंडली से जो 5वें घर में आपकी कुंडली में जहाँ सूर्य है उससे 5वें घर में वायु तत्व की राशि है मान लीजिए, तो वो वायु तत्व राशि कौन सी होती है, मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशियाँ वायु तत्व की होती हैं। वायु तत्व में क्या होता है, विचारों की गति बहुत चलती है। वायु जैसे हवा चलती है, आंधी कभी इधर गई कभी उधर गई, तो आपके व्यक्तित्व में ये दिक्कत हो सकती है कि आपके विचार अभी शाम सुबह कल और आज में बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो उस पर कंट्रोल करना है। संचार आपको वार्तालाप में, संचार में उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन जो है लोगों से बनाए हुए रखना है। और आपको न्याय के क्षेत्र में और मध्यस्थता में आपको मीडिएटर के रूप में आप अच्छा काम कर सकते हैं, न्यायपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। आप लॉ साइड में जाएं तो सफलता मिल सकती है। आपको ये देखना है, सिर्फ आपको विचारों की गति जो है नहीं वो इधर उधर होती है, उसको संभालना है, बाकी आपके अंदर सब अच्छी कम्युनिटी है। अब अगर चौथा तत्व है जल तत्व, अगर आपके सूर्य से 5वें घर में जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि कौन सी होती है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां जल तत्व होती है। जल क्या होता है, सहज रहता है और समुद्र की जैसे गहराई लिए हुए रहता है और संवेदनशील होता है। तो जल तत्व में क्या करना है, वैसे जल शांत रहता है, ठंडा रहता है, शांत रहता है, संवेदनशील है, रहस्य होता है। समुद्र के जो नीचे पैंदे में हीरो मोती भी होते हैं और जो वो भी, तो उसमें आपको ये देखना है कि
जिंदगी में किसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं करना है, भूकंप, ज्वालामुखी ज्वार भाटा या तूफान नहीं आ जाए, सुनामी नहीं लानी है लाइफ में। जल तत्व वाले अक्सर अच्छे लोग होते हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले, लेकिन थोड़े रहस्यमय होते हैं। रहस्यमय होना बुरा नहीं है, लेकिन सहज रहना है, संवेदनशील रहना है, आपको असंवेदनशील नहीं रहना, मुख्य बात यह है। तो आज हमने जो चर्चा की है दोस्तों कि सूर्य जहाँ बैठा है, सूर्य तेज है, सूर्य 5वें घर का कारक भी होता है। तो सूर्य जो है आपसे जहाँ बैठा है, सूर्य जहाँ बैठा है वो तो उन चीज़ों को देखना ही देखना है आपको जहाँ बैठा है, लेकिन उससे 5वें घर में जो राशि है, चाहे अग्नि तत्व की है, चाहे जल तत्व की है, चाहे वायु तत्व की है, या आपका पृथ्वी तत्व की है, वो राशि मैंने बताई। उन राशियों में जो गुण धर्म है, उन तत्वों में जो गुण धर्म, उन तत्वों को डेवलप करना है, और उन तत्वों में कोई अच्छी चीज़ नहीं उसको दबा के रखना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ठीक करना है। तो आप एक कंप्लीट इंसान बन जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म की मार्कशीट जो है ये कुंडली है आपकी। हमेशा मैं कहता हूँ आपकी जो कुंडली है ये पूर्व जन्म की मार्कशीट है। आप खुद देख सकते हैं कि आप कितने नंबरों से पास होकर आए हैं, आप डिस्टिंक्शन मार्क्स लिया है या 100 में से 100 लिए हैं, या फर्स्ट डिवीज़न पास होकर आए हैं, सेकेंड है, थर्ड है, या बाई ग्रेस पास हुए हैं या फेल हुए हैं, या आपकी कुंडली में सब लिखा हुआ है। ये कुंडली जो है ये पूर्व जन्म की मार्कशीट है। तो ये हमारा आध्यात्मिकता के साथ में ज्योतिष का विषय लेते हैं हम। सरल भाषा में समझाया है, फिर भी अगर मान लो आपको समझने में कुछ असुविधा हुई हो, हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से आप संपर्क करके अपने कुंडली का सूर्य से 5वें भाव के बारे में विश्लेषण करवा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी